वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंडियन प्रोजेक्ट पे, यानी कि एक इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट जहां पर जिसके डेवलपर्स, जिसकी टीम लगभग इंडियन कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है और यहां पर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। एक मल्टी सेक्टर यूटिलिटी की यहां बात की जा रही है। ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है जो मल्टीपल सेक्टर्स में काम करेगा और जिसमें कुछ खास विशेषताएं हैं और उसके खास यूज केस है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने जाएंगे इसी की ऑफिशियल वेबसाइट यूएनएस टेक्नोलॉजी से। अगर आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट काफी अच्छी सिंपल बनाई गई है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और यहां पर जो यूएनएस टोकन की बात की जा रही है उसको हम समझते हैं इसी के ऑफिशियल व्हाइट पेपर से। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल व्हाइट पेपर है यूएनएस टोकन का और यहां पर बहुत सारी चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। सबसे पहले समझने की बात यह है दोस्तों कि यहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे यूएनएस डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का हाथ है, जो एक प्राइवेट कंपनी है जिसे इंडिया और सिंगापुर में रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि जब मैंने इसे चेक किया इंटरनेट पे तो एज सच कंपनी तो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो उसके ओनर्स हैं और जो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है और बाकी डिटेल्स जिसमें इनकॉर्पोरेशन डेट, उसकी बैलेंस शीट्स और उसके आरओसी कोड, ये सारे डिटेल्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जब हम बात करते हैं इसके डायरेक्टर्स की तो यहाँ पे डायरेक्टर्स के नेम कुछ अलग आ रहे हैं जो कि इनकी वेबसाइट से मेल नहीं खाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीईओ हैं और उसके साथ सीटीओ हैं। अब इनकी टीम के पीछे ये लोग तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो यहाँ पर एक डिफरेंट नेम हमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात की ऑथेंटिसिटी और इस बात को हम अगर जेन्युइन कहें या लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमें मेल खाते नजर नहीं आते हैं। हालांकि एक प्राइवेट लिमिटेड इंडियन नॉन गवर्नमेंट कंपनी की यहाँ क्लासिफिकेशन से दी गई है। दूसरा व्हाइट पेपर में समझते हैं कि ये पूरे प्रोजेक्ट के क्या क्या मायने हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। UNS token, a multi-sector utility BP20 token that enables in connecting real-life utilities to the digital world. UNS is focused on building partnership with various organizations, specifically in essential sectors. अब कौन-कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर ये काम आने वाला है UNS टोकन और इसकी जो यूटिलिटी है? सबसे पहले एग्रीकल्चर थ्रू हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। अभी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं जहां पर इसमें एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, जहां पर इसे यूज किया जाएगा। एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग, एनर्जीज थ्रू सोलर एनर्जी, अब हेल्थ केयर थ्रू फार्मा इंडस्ट्री, क्रिप्टो थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंज। 5 यहां पर इन्होंने अपने जनरल यूज केस की बात की है, जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर, दूसरा एजुकेशन, तीसरा सोलर एनर्जी, चौथा हेल्थ केयर और लास्ट है खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज। यूएनएस एम्पावर द मेजर नेसेसरी सेक्टर्स टू बिल्ड अ बेटर इकोनॉमी। जहां पर अभी ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी की बात कर रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर में इसे यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स की जो बात कर रही है, एक ऐसा सिस्टम्स होता है जहां पर आप अपनी फसलों को बिना किसी मिट्टी के और बिना किसी ऐसी ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं जिसे ये सॉइललेस फार्मिंग कहा जाता है। इन द हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स द प्लांट रूट ग्रो इन ए लिक्विड न्यूट्रिएंट solution or inside the moist inert material like rock wool and vermiculite. The liquid nutrient solution is a mixture of essential plant nutrients in the water. यानी कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक ऐसा जरिया है जहां पर आप किसी भी खेती को बिना मिट्टी के और बिना ऐसी फार्मिंग के तरीकों के कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल वे में करते आए हैं। यानी कि आपका ये जो खेती है एक लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस में बनाई जा सकती है और वहां पर कुछ अलग से जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं उनका यूज करके इस खेती को बनाया जाएगा। एडवांटेज की बात की जाए हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स की तो वो हायर प्रोडक्टिविटी, वाटर यूटिलाइजेशंस, जहां पर आप पेस्ट और इंसेक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा कैसे आप एक हाइड्रोपोनिक वे में खेती कर सकते हैं जिसमें आप पानी की मदद से खेती की जाती है, जहाँ पे मिट्टी का यूज नहीं होता है। ऐसे ही अपने कुछ प्रोजेक्ट जो कि बेंगलुरु में, उसके बारे में ये बता रहे हैं कैसे उन्होंने हाइड्रोपोनिक खेती के थ्रू यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को चलाया है और उसमें उसका टोकन का भी यूज केस किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो टोकन यूटिलिटी की बात आती है एग्रीकल्चर में, वहां पर जितने भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर यूएनएस टोकन का ही यूज किया जाएगा। The UNS payment platform enables direct payments to be made for access to the applications and purchase of the agri products through UNS application. The payment gateway support payments in UNS token and in fiat currency as well as credit card. यानी कि हर तरह से अगर आप देखा जाए तो UNS टोकन का यूज किया जाएगा और फिएट करेंसी को भी इसके साथ यूज किया जाएगा जिसमें क्रेडिट कार्ड की बात की गई है। फिर एजुकेशन में इसको यूज करने की बात करते हैं। वैसे ही इनके सोशल, फिजिकल, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है और यहाँ पर कैसे यूएनएस जो है पूरे इस प्रोजेक्ट के साथ साथ एक सोशल वेलफेयर की भी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो
उसके बाद एनर्जी की बात की गई, इसमें सोलर एनर्जी को इन्होंने यहाँ पे तरजीह दी है और यहाँ पे बताया कि कैसे आने वाले समय में सोलर एनर्जी का बोलबाला होने वाला है। गाड़ी से लेके, मकान से लेके एनर्जी, उसके बाद जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरतें, वहाँ पे सोलर एनर्जी ही उनको फुलफिल कर पाएगी, क्योंकि ये क्लीन है, रिन्यूएबल है, रिलायबल है, रिडक्शन है और फ्री एनर्जी, बिकॉज इट कैन बी ट्रैप्ड ईजिली। कहीं से भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट आपको वहाँ पे वो डिवाइस इंस्टॉल करने हैं जहाँ से वो एनर्जी क्रिएट कर सकें। सोलर पावर मार्केट शेयर एंड फोरकास्ट की फिर इन्होंने बात की है और यूएनएस की उस एनर्जी में क्या यूटिलिटी होने वाली है उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे लास्ट में आता है क्रिप्टो एक्सचेंज, यानी खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज लाने की बात कर रहे हैं। UNS focuses to launch P2P trading and spot trading platform services to users across the globe. We will take P2P to more developing and underdeveloped countries by focusing on top 15 countries currencies and provide them with a simple fiat on-ramp solutions that they deserve. यानी कि डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में ये बताते हैं कि हम अपने इस क्रिप्टो एक्सचेंज को लेके जाएंगे और वहाँ पे जो यूजर्स हैं उनको इसका फायदा भी देंगे। UNS एक्सचेंज रेवेन्यू मॉडल की जहाँ बात की जाती है तो ट्रेडिंग फी, विड्रॉल फी और लिस्टिंग फी, इन तीनों की ही डिटेल्स अगर देखी जाएगी। जहां पर ट्रेडिंग फी की बात की जाए तो जो इनका पहला साल होगा, ईयर 1, वहां पर मेकर और टेकर फीस 0.1% रहेंगी, लेकिन ईयर 2 के चलते वो 0.2% के हिसाब से बढ़ा दी जाएगी। विड्रॉल और लिस्टिंग जो फी की बात की गई वो वेरिएबल रहेगी। इसके साथ ये कहते हैं कि यूएनएस फोकसेस टू लॉन्च इट्स ओन एनएफटी मार्केटप्लेस एंड मेटावर्स स्पेस इन फेज 2। हेल्थ केयर की दोस्तों बात कर रहे हैं और कैसे यूएनएस को एक हेल्थ केयर में यूज किया जाएगा। अब इसकी यूएनएस टोकनोमिक्स की बात की जाए तो आईसीओ प्राइस ऑफ द टोकन जो है 0.03 USDT है, मैक्सिमम सप्लाई जो है 1 बिलियन है। टोकन डिस्ट्रीब्यूशंस अभी एज परसेंट अगर देखते हैं यहाँ पे तो आईसीओ के लिए 10%, एयर ड्रॉप 15, कम्युनिटी रिवार्ड्स 10, प्रोडक्ट मार्केटिंग 20, फाउंडेशन 15, पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम्स के लिए 30% रखा हुआ है। यानी कि अगर देखते हैं तो टीम के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 100% टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ बात की गई है। रोड मैप की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने रोड मैप को 2024 तक एक्सटेंड किया गया है, जिसमें Q2 2023 में यूएनएस टोकन को पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप में लिस्ट किया जाएगा। उसके साथ Q3 में एयर ड्रॉप कैंपेन होगा, फिर फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट, उसके बाद यूएनएस क्रिप्टो एक्सचेंज लाया जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ पेमेंट मेथड इन एग्रीकल्चर, एनर्जी, एजुकेशन एक्सचेंज, यूएनएस एंट्री इन हेल्थ केयर सेक्टर, उसके साथ पेमेंट मेथड्स फॉर हेल्थ केयर में इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। वैसे ही यहाँ पर इन्होंने अपना जो 5 सितंबर 2022 को आईसीओ हुआ था उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पर देके रखी हुई हैं। फिर टीम मेंबर्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पर अलग अलग टीम मेंबर्स की डिटेल्स और उनके नाम के साथ दिया हुआ है। कोर टीम की बात की जाए तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली साउथ इंडिया के जितने भी लोग हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो वो यहाँ पे अभी कंप्लीट होने बाकी हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऑडिट की बात की जाए तो वेरी चेंज के द्वारा इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो चुका है दिसंबर 2022 को और यहाँ पर उसकी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि ये बात समझी जा सकती है कि जो ऑडिट है वो किसी बड़ी फर्म के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस द ऑडिट टीम हैड आइडेंटिफाइड नो वल्नरेबिलिटी इशू इन द कॉन्ट्रैक्ट कोड। ऐसा इन्होंने यहाँ पे डिक्लेरेशन और अपनी कुछ फाइंडिंग्स भी दी के रखी हुई हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और इसको आप इसी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात आती है दूसरे लीगल एस्पेक्ट्स की, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात आती है, जहाँ पर आप देखते हैं कि पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के दूसरे क्या ऐसी वजह हो सकती है जहाँ पे ये कल को स्कैम ना करे, तो सबसे अच्छा रीज़न यही होता है किसी प्रोजेक्ट को समझने का कि आप उसे थोड़ा समझिए, देखिए कि आने वाले 6 महीने 1 साल में ये प्रोजेक्ट क्या करने वाला है, उसके रोड मैप के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम समझ लेते हैं कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आते हैं जो कुछ टाइम चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। इसके पहले बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, क्लोज हो गए हैं। इसलिए इंडियन क्रिप्टो की जहां बात आती है काफ़ी मायनों में उसे अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि जो भी इंडियन प्रोजेक्ट आते हैं वो लगभग स्कैम के तौर पे ही आते हैं और अपने यूज़र्स को एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके निकलते हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना रहेगा। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचें, उसकी रिसर्च करें, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट बनते रहेंगे, आते रहेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि उनकी स्टेबिलिटी, लॉन्जिविटी कितनी रहती है और वो कितने लंबे समय तक यहाँ पर टिक के रहते हैं। बात की जाए इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की @UN ऑफिशियल्स है। UNS टोकन इज अ BP20 टोकन with a vision to become a multi-sector utility token focusing on crypto exchange, agriculture, energy, education and healthcare.
ऑफिशियल ब्लू टिक नहीं मिला क्योंकि जस्ट अभी मेंबर्स इसके काफ़ी कम हैं। रिसेंट ट्वीट्स के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि कैसे हम यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं, कैसे आप यहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे, कैसे यहाँ पे इनकी चीज़ें की जा रही हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यही आती है कि जब तक चीज़ें और जब उस प्रोजेक्ट के रोड मैप के हिसाब से चीज़ें ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलती हैं, वो प्रोजेक्ट हम उसमें उतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी होनी बाकी हैं। यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी कितनी डाली जा रही है, कितने टाइम के लिए लॉक किया जाएगा, क्या यहाँ पर डेवलपर्स का रोल है, क्या उनकी KYC डॉक्स्ड है, क्या वहाँ पे उस पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से और उसकी फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से क्या कंप्लीट की गई हैं, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बात की जाए दोस्तों कॉइन मार्केट कैप की, UNS टोकन इज़ द प्रोजेक्ट नेम, UNS इज़ द टोकन, रैंक 3595, 53 की वॉच लिस्ट है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज़ में 3.16 है, डाउन बाय 4.64% है। मैक्स सप्लाई जो दी गई है और टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, लेकिन सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई जो यहाँ पे पब्लिश की गई है वो जस्ट 32,702 UNS टोकन हमें देखने को मिलता है, यानी कि उसका 0% यहाँ पे लाया गया है। कुछ यहाँ पे डाउट तो ज़रूर बनता है। लाइव चार्ट की बात करें दोस्तों तो अपने रेड जोन में ही फंसा हुआ है, उसके ऊपर ये नहीं गया है और कई मायनों में इसे लोग स्कैम भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं जिस हिसाब से इनकी टोकनॉमिक्स है और जिस हिसाब से इनका मैकेनिज्म सेट किया गया है वहाँ पे चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। ऑल टाइम हाई दोस्तों पिछले कल 3.32 गया था और ऑल टाइम लो 2 दिन पहले 2.98 गया था। आज 7.65% के हिसाब से राइज पर है। आप चाहें तो इसे प्रॉबिट ग्लोबल में UNS/USDT के हाई कॉन्फिडेंस में बाय कर सकते हैं। इसी पेयर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जल्दी ही पैनकेक स्वैप पे ये आपको लिस्ट होता दिख जाएगा जैसे कि इसके रोड मैप पे बताया गया है। तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि ये क्या करता है और क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिएगा। ऐसे नए प्रोजेक्ट में निवेश करना हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन कई बार ऐसे प्रोजेक्ट में अर्ली बर्ड बन के आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ज़रूर समझिए और इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर इसकी वेबसाइट, इसके वाइट पेपर से भी देखा जा सकता है। सो दोस्तों एक हल्का सा ओवरव्यू UNS टोकन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।